न्यूज तक अब नए अंदाज में। दुनिया भर में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन ने खलबली मचा के रख दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक का सबसे घातक और संक्रामक वेरिएंट है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह वेरिएंट बार बार अपना रूप बदल रहा है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तक 13 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है। 19 देशों ने अपनी सीमाओं पर अलग अलग तरीके की प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन इस वेरिएंट को आप कैसे पहचान सकते हैं? इस वेरिएंट के आखिर लक्षण क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वैज्ञानिक अध्ययनों में इस बात का खुलासा हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जिसने देश में दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी। ये डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक और को संक्रमित कर सकता है, तो ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स 7 और लोगों को कोरोना से संक्रमित कर सकता है। यह वेरिएंट कोरोना संक्रमित की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरीके से तोड़ सकता है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण आखिर क्या हैं, वो आपको समझना बेहद जरूरी है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या आम कोरोना के लक्षण जैसे ही हैं, यानी कि स्वाद या सूंघने की शक्ति गायब हो जाना, तेज बुखार? दरअसल ओमिक्रॉन के लक्षणों को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर रोगी में कोई असामान्य लक्षण तो नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन इस वेरिएंट पर सबसे पहले आगाह करने वाली दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेले कोएत्सी के मुताबिक इसके लक्षणों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी शामिल है, जबकि कुछ मामलों में ही हल्का तेज बुखार भी दिखाई दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित को अस्पताल भर्ती होने की अभी तक जरूरत कम पड़ी है। कोएत्सी लेकिन एक बात और स्पष्ट रूप से बताती हैं। वो कहती हैं कि जो लोग 40 साल से कम उम्र के हैं लेकिन कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेटेड नहीं हैं, या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े लोग, या फिर वो लोग जो 2 या 2 से ज्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरा है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के डर पर डॉक्टर एंजेले कोएत्सी ये भी कहती हैं कि इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों में अभी तक मामूली लक्षण मिले हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर ये भी बताती हैं कि युवाओं में जो लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा दी हैं, उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं हुई है। उन्हें ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ना ही ICU की। कोएत्सी ये भी बताती हैं कि मामूली लक्षणों में थकावट और शरीर में दर्द की शिकायत ऐसे वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में मिली है, लेकिन नाक बंद होने और तेज बुखार की शिकायतें उन्हें अब तक नहीं मिली हैं। वो जोर देकर कहती हैं कि लोगों को इस वेरिएंट को लेकर घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको ये शक है कि आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रामक ज्यादा है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि ये लक्षण भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोएत्सी कहती हैं कि वो विश्वास के साथ कह सकती हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट जितना संक्रामक है, लेकिन ये कहना कठिन है कि ये डेल्टा से ज्यादा जानलेवा है। वैज्ञानिक इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से फिलहाल बता पाएंगे। वो ये भी कहती हैं कि 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेन कितना इम्यूनिटी को भेज सकता है या फिर नहीं। लेकिन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से आखिर बचा कैसे जा सकता है? WHO का कहना है कि कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट से बचने के लिए सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। आपको बिना मास्क के अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, अपने हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जरूर लगानी है। और ऐसे में ही आप कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बच सकते हैं, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।